हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है रन। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो आइए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाए जाते हैं डॉक्टर्स जो कि छोटे से बेबी को मरने से बचा रहे होते हैं। फिर हॉस्पिटल का स्टाफ उस बेबी की मॉम डायन सरमैन को वहां पर ले आता है। वो अपने बेबी की हालत देखकर डॉक्टर से रोते हुए पूछती है कि क्या मेरा बेबी बच जाएगा, क्योंकि उसका बेबी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 18 साल बाद का सीन। हमें दिखाई जाती है डायन जो कि होम स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में होती है। इस मीटिंग में हर बच्चे की मॉम अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती हैं जिनके बच्चे कॉलेज में जाने वाले होते हैं। यहाँ पर डायन कहती है कि मुझे अपनी बेटी क्लोई की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट भी है और ब्रेव भी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है क्लोई जो कि व्हील चेयर पर थी और रोज उसे भारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लोई के स्कूल्स खत्म हो गए हैं और वो कॉलेज जाना चाहती थी, इसीलिए उसने कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से भी उसे जवाब नहीं मिला। एक दिन जब क्लोई की मॉम शॉपिंग करके आती है, तब क्लोई अपने लिए उस बैग में से चॉकलेट चुराने जाती है। उसे चॉकलेट्स तो नहीं मिलती, लेकिन उसे ग्रीन एंड व्हाइट कलर की कैप्सूल का बॉक्स मिलता है। क्लोई को लग रहा था कि ये मेरी दवाई है, लेकिन उस बॉक्स पर डायन का नाम लिखा हुआ था। क्लोई अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है। क्लोई अपनी मॉम से कहती है कि इस दवाई पर आपका नाम क्यों लिखा है। तब उसकी मॉम डायन कहती है कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। क्लोई उसे कहती है कि मुझे लगा कि ये आपकी दवाई है। वो दवाई खा लेती है, लेकिन अब उसके मन में डाउट है। उसे लग रहा था कि मैं जो दवाई ले रही हूँ वो सही है या गलत। अगले दिन वो कैप्सूल बॉक्स को अच्छे से एग्जामिन करती है। उस दवाई का नाम था ट्राइगॉक्सिन और उस कैप्सूल बॉक्स पर लगाया गया स्टिकर भी नकली था। जब वो उस स्टिकर को निकालती है तब उसके नीचे भी एक और स्टिकर था और उस पर भी डायन का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर क्लोई और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो जानना चाहती थी कि जो मेडिसिन वो ले रही है वो सही है या गलत। खैर, यहाँ पर रात हो जाती है और उसकी मॉम उसे दवाइयाँ देने वहाँ पर वापस आती है। तब क्लोई मेडिसिन लेने का नाटक करती है और अपनी मॉम के जाते ही उसे फेंक देती है। वो चुपके से अपनी दवाई के बारे में इंटरनेट पर चेक कर रही होती है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डायन क्लोई की सभी हरकतें देख रही होती है। अगले दिन डायन गार्डनिंग कर रही होती है। तब क्लोई अपनी मेडिसिन के बारे में एक फार्मेसी शॉप पर कॉल लगाकर पूछती है, लेकिन फार्मासिस्ट उसे डायन समझ रही होती है। क्लोई डर जाती है और वो जल्दी से लाइन कट कर देती है, क्योंकि क्लोई ये नहीं चाहती कि उसकी मॉम को इस सब के बारे में पता चले। फिर वो 911 पर कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि कॉल पर टैक्स लगेगा और उसे पैसे चार्ज करने होंगे, इसीलिए वो जल्दी से कॉल काट देती है। उसे दवाई के बारे में तो जानना ही था, इसीलिए वो किसी रैंडम नंबर पर कॉल करती है। तब कॉल उठाता है एक आदमी और वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा था। क्लोई जल्दी से उस मेडिसिन के बारे में उसे गूगल करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस पर भी गुस्सा कर रहा था। तब क्लोई उसे काफी रिक्वेस्ट करती है, तब जाकर वो मान जाता है। वो आदमी जल्दी से गूगल करता है और क्लोई को बताता है कि ट्राइगॉक्सिन रेड कलर की पिल होती है, लेकिन क्लोई जिस मेडिसिन को लेती है वो तो ग्रीन कलर की है। ये सुनकर क्लोई काफी ज्यादा डर गई थी। वो आदमी कहता है कि ये मेडिसिन हार्ट फेलियर के लिए यूज होती है। अगले दिन क्लोई और उसकी मॉम जब खाना खा रहे होते हैं, तब क्लोई अपनी मॉम डायन से कहती है कि आप मुझे मूवी दिखाने के लिए मल्टीप्लेक्स ले चलो। डायन भी मान जाती है और वो दोनों मल्टीप्लेक्स चले जाते हैं। क्लोई वहाँ पर वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर मल्टीप्लेक्स के सामने वाली फार्मेसी शॉप पर जाती है। वो फार्मासिस्ट को अपनी मेडिसिन दिखाकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन फार्मासिस्ट क्लोई और उसकी मॉम को जानती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि ये मेडिसिन तुम्हारे मॉम के नाम पर है, इसीलिए मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। वहाँ पर क्लोई झूठ बोलती है और कहती है कि मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं। मेरी मॉम ने मुझे चैलेंज दिया है कि तुम्हें इस मेडिसिन के बारे में पता लगाना होगा। तब फार्मासिस्ट रिकॉर्ड चेक कर उसे बताती है कि ये मेडिसिन ट्राइगॉक्सिन नहीं है, ये मेडिसिन डॉग्स के लिए यूज होती है। वो और भी कुछ जानना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर डायन आ जाती है। क्लोई
क्लोई ने अपनी मॉम को देख लिया था तब वो हड़बड़ाहट में फार्मासिस्ट से पूछती है कि क्या होगा अगर कोई इंसान इस दवाई को खा ले। तब फार्मासिस्ट क्लोई को कहती है कि अगर कोई इंसान इस दवाई को खा ले तो उसके पैर काम करना बंद हो जाएंगे। क्लोई समझ जाती है कि वो चल क्यों नहीं पा रही। इतने में ही क्लोई को पैनिक अटैक आ जाता है और वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है क्योंकि उनके घर में कोई डॉग नहीं है और वो डॉग की दवाई सालों से ले रही थी और खुद उसकी मॉम उसे ये दवाइयाँ दे रही थी। तब डायन उसे जल्दी से एक इंजेक्शन दे देती है और वो सो जाती है। डायन क्लोई को घर ले आती है और उसे अपने रूम में लॉक कर देती है और कॉल लगाकर उस फार्मासिस्ट से सॉरी बोलती है। डायन फार्मासिस्ट से कहती है कि हाल ही में डॉक्टर्स ने उसकी मेडिसिन चेंज की हैं इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अगली सुबह क्लोई उठती है और वो देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा हुआ है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने का ट्राई करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। क्लोई अपनी मॉम को बुलाती है लेकिन डायन अभी घर पर नहीं है। क्लोई देखती है कि उसकी मॉम की कार भी वहाँ पर नहीं है। क्लोई फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब वो लॉक को अनलॉक कर देती है लेकिन उसकी मॉम ने दरवाजा बाहर से भी बंद किया हुआ है। फिर परेशान होकर वो बैठ गई थी। वो ब्रेकफास्ट कर लेती है फिर वो खिड़की के सहारे बाहर निकल जाती है और क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे इसीलिए वो रेंगते हुए दूसरी खिड़की तक पहुंच जाती है और खिड़की तोड़कर वो अपनी मॉम के बेडरूम में पहुंच जाती है। खैर रेंगते हुए वो अपने रूम के दरवाजे को भी खोल लेती है लेकिन फिर से उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तब क्लोई जल्दी से इनहेलर यूज करके खुद को संभाल लेती है। वो रेंगते रेंगते सीढ़ी से गिर जाती है और चिल्लाती है। वो देखती है कि उसका पैर अब मूव कर रहा है। क्लोई जल्दी से व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि डायन घर आने के लिए निकल गई है। क्लोई आगे बढ़ ही रही थी और रास्ते में वो एक ट्रक से टकराते टकराते बच जाती है। तब वो ट्रक ड्राइवर क्लोई से पूछता है कि क्या हुआ। तब वो उसे सब कुछ बता देती है और उसकी हेल्प मांगती है। वो ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ ले जा रहा था कि इतने में वहाँ पर डायन पहुँच जाती है। वो ट्रक ड्राइवर डायन से कहता है कि क्लोई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब डायन उस ट्रक ड्राइवर से कहती है कि कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उल्टा तुमने तो मेरी बेटी को कुचलने की कोशिश की है। लेकिन ड्राइवर उसकी बातों में नहीं आता और वो उसे क्लोई से मिलने से रोकता है। वो क्लोई से जाकर पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब क्लोई कहती है कि मुझे पुलिस के पास जाना है। इतने में डायन अपनी कार से इंजेक्शन लाकर ड्राइवर को बेहोश कर देती है और साथ में क्लोई को भी बेहोश कर देती है। जब क्लोई को होश आता है तब वो होती है अपने घर के बेसमेंट में। क्लोई को बेसमेंट में एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि क्लोई ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया लेकिन इतने दिनों तक डायन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। क्लोई कब से कॉलेज जाना चाहती है लेकिन उसकी मॉम उसे जाने से रोक रही है। हमें डायन दिखाई जाती है जिसने ड्राइवर को मार डाला और वो उसकी बॉडी को छुपा देती है। क्लोई बेसमेंट में छानबीन करती है तब उसे डायन का एक बॉक्स मिलता है। क्लोई जब उस बॉक्स को खोलती है तब वो देखती है कि उस बॉक्स में कई डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही पिक्चर्स भी। उसे अपनी खुद की पिक्चर्स मिलती हैं। तब उसे पता चलता है कि वो पहले चल पाती थी। उस बॉक्स में क्लोई को अपने नाम का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। उस बॉक्स में एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था हॉस्पिटल से चुराए हुए बच्चे के बारे में। ये देखकर क्लोई समझ जाती है कि डायन उसकी रियल मॉम नहीं है क्योंकि डायन की खुद की बेटी जन्म के कुछ ही दिन बाद मर गई थी और उसने क्लोई को हॉस्पिटल से चुरा लिया। इतने में डायन भी वहाँ पर आ जाती है। तब क्लोई उसे इस बारे में पूछती है लेकिन डायन झूठ बोलती है कि वही उसकी असली माँ है। वो क्लोई को मनाने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि हम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे लेकिन इस बार क्लोई उसके झांसे में नहीं आ रही। वो उससे कहती है कि जो भी तुमने किया वो तुमने अपने लिए किया। इस बात से डायन गुस्सा हो गई थी। वो जल्दी से एक सिरिंज में दवाई भरती है और वो क्लोई को इंजेक्ट करने ही वाली थी लेकिन क्लोई रेंगते हुए अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है। डायन क्लोई से कहती है कि बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी लेकिन क्लोई बाहर नहीं आ रही इसीलिए वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। क्लोई उस रूम में दवाई की बोतल्स देखती है। इतने में डायन को उस रूम की चाबी के बारे में याद आ जाता है और वो चाबी से दरवाजा खोल लेती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि क्लोई ने सारी दवाइयाँ पी ली हैं। अब डायन को उसे मजबूरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोई का इलाज चल रहा है। अब हम देखते हैं कि क्लोई को होश आ गया। उसे जैसे ही होश आता है तब वो देखती है कि डायन उसके रूम में ही झांक रही है और क्लोई उसे देखने के बाद कांपने लगती है। तब नर्स उससे पूछ
पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन क्लोई कुछ भी बोल नहीं पा रही। तब वो नर्स को सब कुछ लिखकर बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर अलार्म बजता है, इसीलिए नर्स को वहाँ से जाना पड़ता है। नर्स के जाते ही क्लोई और भी ज्यादा डरने लगी थी और ये मौका देखकर डायन क्लोई को व्हील चेयर पर बैठाकर वहाँ से निकल रही होती है। इतने में नर्स क्लोई के रूम में पहुँच जाती है और वो देखती है कि क्लोई अपने रूम में नहीं है। उस नर्स को क्लोई का नोट भी वहाँ पर मिल जाता है। अब हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई। डायन हॉस्पिटल में एक गन लेकर भी आई होती है। डायन क्लोई को लेकर एस्केलेटर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो बंद है। लेकिन फिर भी डायन क्लोई को नीचे ले जा रही होती है, लेकिन वो ले जा नहीं पाती क्योंकि क्लोई ने अपने पैरों से व्हीलचेयर को रोक रखा था। डायन ये देखकर हैरान थी कि क्लोई के पैर अब थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। क्लोई डायन से कहती है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। तब डायन उन सबको शूट करने वाली होती है, लेकिन इतने में सिक्योरिटी गार्ड उसे शूट कर देते हैं। तब डायन एस्केलेटर से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 7 साल बाद। हम देखते हैं कि क्लोई अब एक स्टिक की मदद से चल पा रही है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई डायन से मिलने आई है। वहाँ पर क्लोई डायन को ट्राइगॉक्सिन पिल खिला देती है और उससे कहती है कि अब घर जाने का टाइम हो गया। अब क्लोई डायन का ऐसा ही ख्याल रखेगी जैसा डायन क्लोई का रखती थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे को जाना पड़ेगा।